Hello students, welcome to you all in the second chapter in Science Nutrition in Animals. You have learned in chapter first that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis. But animal cannot. आपने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि प्लांट्स किस तरीके से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में अपना फूड बनाते हैं, बट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं. Animal get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, दे आर इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये डायरेक्टली हम प्लांट से लेते हैं. बट जैसे मिल्क की बात करेंगे तो मिल्क कहाँ से मिलता है? काऊ से. काऊ क्या फीड करती है? काऊ ग्रास खाती है और ग्रास खाने के बाद जो गाय है, गाय का दूध हम लेते हैं. तो हम इसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनिमल्स पे या अदर चीजों पे, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं. Some animals eat both plants and animals. Recall that all organisms, including human, require food for growth. हमें फूड की जरूरत क्यों पड़ती है? फूड की जरूरत होती है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. अगर हम फूड प्रॉपर तरीके से नहीं खाएंगे, अगर हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है और जो हमारी एनर्जी है वो उससे इफेक्टेड होगी. एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट. न्यूट्रिशन मीन्स होता है, लास्ट टाइम भी फर्स्ट चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया था कि किसी भी चीज को, किसी भी फूड को जब हम इनटेक करते हैं और एक प्रोसेस के द्वारा जब हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज करती है एनर्जी में, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. तो एनिमल्स को भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है. मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. Now you have studied in class 6th that food consists of many components. Try to recall and list them below. It is your homework. In first chapter मैंने आपको बताया था कि component of foods nutrients होते हैं और nutrients कौन कौन से होते हैं, तो आपको उनके यहाँ पे name mention करने हैं. Now next, the component of food such as carbohydrates are complex substances. These complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substance. The breakdown of complex component of food into simpler substances is called digestion. जब complex substances simpler substances के थ्रू जब convert होते हैं, break down होते हैं, छोटे छोटे उसमें बट जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं digestion. फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे चपाती है, चपाती में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, पोटैटो में भी होता है, इसी तरीके से कई सारे फूड्स होते हैं, किसी में विटामिन है, किसी में प्रोटीन है, तो हम उसे डायरेक्टली इनटेक नहीं कर सकते हैं. तो उसकी एक प्रोसेस होती है. जब हम रोटी को खाते हैं, एक प्रोसेस के द्वारा हमारे पूरी बॉडी के अंदर कुछ सिस्टम्स होते हैं जो कि वर्क करना शुरू कर देते हैं. जैसे आपने माउथ में से पहले फूड अपना इंटेक किया, देन आपके ओसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाएगा, फिर एचसीएल वहां पे जो आपका जो वहां पे जूस है वो सिक्रेट्स होगा, वहां से निकलेगा, देन वो खाने को अलग अदर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करेगा. इस तरीके से जो एक प्रोसेस चलती है, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डाइजेशन? द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन. नाउ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, ये 3 चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी. नेक्स्ट, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. अब फूड इनटेक करने की जो प्रोसेस होती है वो अलग अलग होती है. फॉर एग्जाम्पल, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स. जो हमिंग बर्ड होती हैं, बीज, मधुमक्खियां होती हैं, वो फूड को च्यू नहीं करते हैं, चबाते नहीं हैं. दे सक द नेक्टर ऑफ द फ्लावर्स. वो फूलों में से रस को सक करते हैं, चूसते हैं. इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क. इन्फेंट मीन्स होता है नवजात बच्चा, छोटा छोटा न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसे हम इन्फेंट कहते हैं. तो कई जानवरों के बच्चे और ह्यूमंस के जो बेबीज होते हैं वो अपने मदर के मिल्क पे डिपेंड होते हैं.
Snakes like the pythons swallow the animals they prey upon. Prey means P-R-E-Y, शिकार करना, शिकार. P-R-A-Y, प्रे, प्रार्थना करना, बट P-R-E-Y मीन्स प्रे, शिकार. जो स्नेक्स होते हैं वो भी नहीं चबाते हैं, ना तो वो सक करते हैं, वो अपने प्रे को, अपने शिकार को पूरा का पूरा स्वेलो, निगल जाते हैं. स्वेलो मीन्स निगल जाना, एनगल्प कर लेते हैं. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. इसी तरीके से आपने इन एग्जाम्पल से समझ लिया होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके फूड टेकिंग की जो प्रोसेस होती है वो अलग अलग होती हैं. कोई सक करके अपना फूड इनटेक करते हैं, कोई स्वेलो करके करते हैं, कोई च्यू, कोई चबा के करते हैं. इस तरीके से अलग अलग प्रोसेस होती है फूड टेकिंग की. Now there is an activity 2.1 in your book. इसमें आपको एक टेबल दिया गया है. नेम्स ऑफ एनिमल, वन साइड आपका नेम्स ऑफ एनिमल्स दिया है, काइंड ऑफ फूड्स, वो किस तरीके का खाना खाते हैं, एंड मोड ऑफ फीडिंग, और किस तरीके से खाते हैं. ये आपका कॉलम है, इसको आपको रफ कॉपी में करना है. इसमें बुक में भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है.